नमस्कार साथियों, मैं राजेश कुमार एओसी के ऑनलाइन पोर्टल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम एटीटी मास्टर कार्डर हिंदी के लिए जो तैयारी करेंगे, हिंदी विषय के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। हिंदी, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हिंदी हमारी जो राष्ट्रीय भाषा है। ठीक है, तो हिंदी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। हिंदी जो एक हमारी राष्ट्रीय भाषा है और उसके साथ हमारे देश के अंदर सर्वाधिक बोली जाने वाली और समझे जाने वाली जो भाषा है वो भी हिंदी है। देखिए, जो भारत के अंदर 29 स्टेट्स हैं, 29 राज्य हैं। आप किसी भी राज्य में चले जाओ, अगर आपको हिंदी भाषा आती है तो आपको कहीं भी घूमने फिरने में कोई जो परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। एक दो स्टेट ऐसी है जहाँ पर हिंदी भाषा को नहीं समझा जाता है, बाकी देश के किसी भी कोने में आप चले जाओ तो क्या है, आपको हिंदी भाषा वहाँ पर सुनने को मिल सकती है। आप अगर हिंदी भाषा का जो प्रयोग करते हो, अगर आप हिंदी भाषा बोलते हो तो आपको कहीं भी कोई परेशानी का सामना जो करना नहीं पड़ता है, अगर आपको हिंदी आ रही है तो। क्योंकि हिंदी को समझने वाले जो लोग हैं वो हमारे देश में सर्वाधिक है। हम ऐसा नहीं है कि हिंदी जो हमारे देश में बोली जाती है, हमारे देश से बाहर भी जो बहुत सारे जो राज्यों के अंदर, बहुत सारे देशों के अंदर हिंदी भाषा को बोला जाता है, समझा जाता है, लिखा जाता है। ठीक है, तो हिंदी क्या है, एक जो इसका जो रूप है वो छोटा रूप नहीं है, एक विस्तृत भाषा है, एक बड़ी भाषा है, एक हम कह सकते हैं प्राचीन भाषा भी है। ठीक है, तो आज हम हिंदी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जो टॉपिक करेंगे वो करेंगे भाषा का। ठीक है, भाषा। साथियों, भाषा किसे कहते हैं और भाषा के बारे में हम क्या जानते हैं? देखिए, इंसान जो है एक सामाजिक प्राणी है। अगर समाज में रहने के लिए हम क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, एक दूसरे के साथ अपने जो विचार प्रकट करते हैं, दूसरे की बात को हम समझते हैं। दूसरा बात अगर हमें कोई कहता है, बोलकर कहता है, तो हम उसकी बात को सुनते हैं, समझते हैं, फिर अपने जो विचार जो उसके सामने हम रखते हैं। ये सारा कैसे हो पाता है? ये सारा हो पाता है भाषा के माध्यम से। अगर हमें भाषा आती है तो हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो कार्य व्यवहार है वो सारा कर सकते हैं। अगर हमें भाषा नहीं आती है तब हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है, जो क्या करता है, अब भाषा का प्रयोग करता है, अपने विचार एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए भाषा का प्रयोग करता है। ठीक है, जैसा कि आप जानते हो कि इस दुनिया के अंदर, इस संसार के अंदर बहुत सारे जीव हैं, लेकिन मनुष्य ही एक ऐसा जीव कह सकते हैं, हम ऐसा प्राणी कह सकते हैं जो क्या करता है, भाषा का प्रयोग करता है। ठीक है, तो भाषा का क्या मीन्स है? भाषा है हमारे, परिभाषा लिखते हैं हम इसकी। भाषा हमारे विचारों के आदान प्रदान का सरल माध्यम है। ठीक है, अगर हम सिंपल सरल शब्दों में कहें तो भाषा क्या है? भाषा हमारे विचारों के आदान प्रदान का एक सरल माध्यम है। ठीक है, भाषा के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे विचार हैं उनका आदान प्रदान कर सकते हैं। अगर हम कोई भाषा का प्रयोग नहीं कर रहे हैं तब हम क्या अपने विचारों का आदान प्रदान नहीं कर सकते हैं। कैसे ये सारा संभव होता है? ये सारा संभव होता है भाषा से। अगर हम भाषा का प्रयोग कर रहे हैं तब हमारा क्या है, विचारों का आदान प्रदान भी होता है। हम समाज के अंदर रहते हैं, एक दूसरे के साथ आचार व्यवहार करते हैं, तो ये सारा किससे जो है पॉसिबल है? ये सारा है भाषा के माध्यम से। ठीक है, और मनुष्य आपको पता है भाषा का प्रयोग करता है। ऐसा तो नहीं है कि मान के चलो आप कहीं गए हो, किसी के पास जाकर खड़े हो गए हो, ठीक है, उसको आपने कुछ नहीं बताया, उसके साथ कोई बातचीत नहीं की है, क्या वो आपके मन की बात को समझ जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर आप उसके पास जाकर अपनी भाषा का उपयोग करके अगर आप उसको कुछ बोलकर कहते हो तब वो क्या है, आपकी बात को समझता है, आपकी बात का वो उत्तर देता है। अगर आप किसी के पास जाकर चुपचाप खड़े हो जाते हो, भाषा का प्रयोग नहीं करते हो, तब क्या है, वो कोई आपकी बात को समझ नहीं पाता है। ठीक है, तो कैसे समझ पाएगा? वो सारा होता है भाषा के माध्यम से। ठीक है, ये क्या है, हम कह सकते हैं भाषा की एक जो आसान सी परिभाषा है। ठीक है, अब बात करते हैं भाषा के रूप की। भाषा के रूप, भाषा के मुख्यतः दो रूप होते हैं। ठीक है, एक होती है मौखिक भाषा और दूसरी होती है लिखित भाषा। भाषा के मुख्यतः क्या है? दो रूप हैं। कौन कौन से हैं? मौखिक भाषा और दूसरा है लिखित भाषा।
देखिए नाम से स्पष्ट हो रहा है, मौखिक भाषा, भाव क्या है इसका, मुख से। और दूसरा है लिखित भाषा, लिखित का भाव क्या है, लिख कर, है ना। मौखिक भाषा जो मुख से, और लिखित भाषा जो हम लिखकर जिसका प्रयोग कर रहे हैं उसको हम कहते हैं लिखित भाषा। ठीक है, इनके बारे में थोड़ी विस्तार से बात करते हैं, मौखिक भाषा क्या होती है और लिखित भाषा क्या होती है। सबसे पहले बात करते हैं हम मौखिक भाषा की। मौखिक भाषा, ठीक है। मौखिक भाषा में क्या आएगा, जब हम अपने विचार दूसरे के सामने अपने मुख से बोलकर प्रकट करते हैं और सामने वाला हमारी बात को सुनकर समझता है, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे भाषा का मौखिक रूप कहते हैं, तो उसे भाषा का मौखिक रूप कहते हैं। ठीक है, क्या है, जब हम अपने विचार दूसरे के सामने अपने मुख से बोलकर प्रकट करते हैं और सामने वाला क्या करता है, हमारी बात को सुनकर समझता है, तो उस जो आदान प्रदान को, उस माध्यम को हम क्या कहते हैं, भाषा का मौखिक रूप कहते हैं। ठीक है, जब हम अपने मुख से जो क्या कर रहे हैं, विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं, ठीक है, हम अपने मुख से बोल रहे हैं, हमारे सामने वाला जो हमारी बात को सुन रहा है, तो ये जो भाषा का माध्यम है, ये कौन सा माध्यम हुआ, इसको कौन सी भाषा बोलेंगे हम, मौखिक भाषा, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, अपने मुख से बोल रहे हैं और सामने वाला हमारी बात को अपने कानों से सुनकर समझ रहा है। ठीक है, और उसके बाद वो क्या करता है, हमारी बात का उत्तर देता है, तो इसको हम कहते हैं भाषा का मौखिक रूप, या इसको मौखिक भाषा भी हम कह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद भाषा का दूसरा रूप है लिखित भाषा। लिखित भाषा, ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, जब हम अपने विचार लिखकर प्रकट करते हैं, हम क्या करते हैं, अपनी बात को, अपने विचार को लिख देते हैं। ठीक है, जब हम हमारे विचार को लिखकर प्रकट करते हैं और दूसरे उसको, उस बात को पढ़कर समझते हैं, दूसरे क्या कर रहे हैं, हमने अगर लिखा है तो उसको पढ़कर समझ रहे हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, भाषा का, इसे भाषा का लिखित रूप कहते हैं। ठीक है, इसे भाषा का लिखित रूप कहा जाता है, या लिखित भाषा भी कहा जाता है। ठीक है, लिखित भाषा में क्या आएगा, जब हम अपने विचारों को क्या कर रहे हैं, लिख कर प्रकट कर रहे हैं। ठीक है, हमने कोई बात किसी को कहना है, हमने किसी को कुछ कहना है, तो हम क्या कर रहे हैं, उसको लिख कर दे रहे हैं। ठीक है, और वो हमारी बात को जो पढ़कर समझ रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, भाषा का लिखित रूप कहेंगे। ठीक है, तो लिखित रूप जो भाषा है, उसके जो लाभ क्या हैं, उसके फायदे क्या हैं। देखिए, लिखित भाषा में क्या किया जा सकता है, लिखित भाषा में जो बात को देर तक जो संभाल कर रखा जा सकता है। ठीक है, जैसे अभी देख सकते हो आप, हमारे जो पुरातन इतिहास हैं, हमारे साहित्य हैं, रामायण है, महाभारत हैं,
है ना, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, लिखित भाषा, अगर उस समय लिखित भाषा जो अस्तित्व में थी तो भी आज क्या है, पॉसिबल है कि वो जो सारी चीज़ें हमारे सामने हैं। अगर उसमें लिखित भाषा नहीं होती तो ये जो सारी चीज़ें हमें नहीं मिलती। रामायण, महाभारत, श्री गुरु ग्रंथ साहिब और भी जो बहुत सारे साहित्य ग्रंथ हैं वो हमें जो नहीं मिलते। ठीक है, तो लिखित भाषा से क्या किया जा सकता है, लिखित भाषा से साहित्य को देर तक रखा जा सकता है। भाषा से साहित्य को संभाल कर रखा जा सकता है। ठीक है, तो ये क्या है, लिखित भाषा का सबसे बड़ा जो हमें फ़ायदा होता है कि हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो भी इतिहास है, अगर आज भी हम अपनी डायरी लिख रहे हैं, अपनी कोई बात को लिख रहे हैं, तो हम उसको क्या है, कभी भी देखकर उठाकर जो देख सकते हैं कि हमने क्या लिखा है। अगर हमने किसी के साथ कोई बातचीत की है, हमने जो मौखिक भाषा का प्रयोग किया है, तो उसको हम क्या करते हैं, थोड़े ही समय बाद में जो भूल जाते हैं। लेकिन लिखित भाषा को लिखित रूप में हमारे पास होने से क्या है, हम इसको भूलते नहीं हैं। ठीक है, तो लिखित भाषा का एक जो हम कह सकते हैं नुकसान, छोटा सा नुकसान नहीं है, लेकिन क्या है, लिखित भाषा का प्रयोग कौन कर सकता है, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है। ठीक है, अनपढ़ व्यक्ति है वो लिखित भाषा का जो प्रयोग है बिल्कुल नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि अगर आप किसी को कुछ लिख कर देते हो, अगर वो पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ है, तो उसका वो कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो ये था लिखित और मौखिक भाषा। ये जो भाषा के मुख्यतः दो ही रूप होते हैं, लिखित और मौखिक भाषा। लेकिन कई बार क्या होता है कि भाषा के एक अन्य रूप भी हमारे सामने आता है, उसे हम कहते हैं सांकेतिक भाषा। ठीक है, सांकेतिक भाषा मीन्स की साइन। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें ना ही तो हम कुछ किसी को कुछ बोलकर कहते हैं, ना ही इसमें हमें कुछ लिखा हुआ मिलता है। इसमें क्या होता है, सिर्फ संकेत मिलते हैं, हमें संकेत मिलते हैं। अब ये संकेत कैसे मिलते हैं, देखिए आप रोड से जा रहे हैं, ठीक है, तो सामने क्या होता है, ट्रैफिक लाइट आती है। ट्रैफिक लाइट के ऊपर जो 3 लाइटें बनी होती है, ऊपर लाल, है ना, हरी और पीली बत्ती जब बनी होती है, अचानक से क्या होता है, लाल बत्ती जो जल जाती है, तो हम क्या कर लेते हैं, अपनी गाड़ी को रोक लेते हैं। क्यों रोक लेते हैं, क्योंकि हमें क्या मिला है, संकेत मिला है। ठीक है, ना ही तो इसमें हमारे को किसी ने ये बताया है कि लिखकर बताया है, ना ही हमें किसी ने आवाज़ लगाई है, लेकिन हमने अपनी गाड़ी को क्यों रोक दिया, क्योंकि हमें क्या मिल गया, संकेत मिल गया। ठीक है, इसी प्रकार अगर आप जा रहे हो रोड के ऊपर, तो इस प्रकार से साइन बोर्ड बना होता है, तो हमें पता चल जाता है कि आगे क्या है, रेलवे लाइन का ट्रैक है। तो ये जो भाषा का एक अन्य रूप है जिसे हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। इसके बारे में जो ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, लेकिन इसके बारे में बताना ज़रूरी है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ये जो प्रश्न पूछ लिया जाता है कि एक अन्य भाषा का अन्य रूप भी कौन सा है, तो वो है सांकेतिक भाषा। ठीक है, तो भाषा के बारे में हमने बात करी। भाषा के अंतर्गत क्या है, सबसे पहले भाषा से क्या करते हैं, हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। हम अपने जो विचार है दूसरे के सामने रखते हैं, और दूसरे के विचार को हम सुनकर या पढ़कर क्या करते हैं, समझते हैं। ठीक है, मौखिक में क्या था, मौखिक में हम बोल रहे हैं और सामने वाला क्या कर रहा है, उसको सुन रहा है। ठीक है, और लिखित में हम क्या कर रहे हैं, लिखित में हम लिख रहे हैं और सामने वाला उसको पढ़ रहा है। ठीक है, ये क्या है, भाषा का सर्कल है। इससे क्या है, मौखिक बहुत ही जो कम शब्दों में हम इसको समझना चाहें तो क्या है, मौखिक भाषा में हम बोल रहे हैं, सामने वाला हमारी बात को सुन रहा है, और लिखित में हम लिख रहे हैं और सामने वाला हमारी बात को पढ़कर समझ रहा है। ठीक है, तो ये थे भाषा के मुख्यतः दो रूप, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। ठीक है, अब हम बात करते हैं हिंदी भाषा के बारे में थोड़ी सी, जैसे कि राजभाषा, मातृभाषा, है ना, उनके बारे में थोड़ी बात करते हैं। राजभाषा, राजभाषा किसे कहते हैं, राजभाषा किसी भी देश का या किसी भी राज्य का जो कामकाज है, जो कार्य है, वो जिस भाषा में पूर्ण किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, राजभाषा कहते हैं। ठीक है, किसी भी राज्य का सरकारी जो कामकाज है, कामकाज जिस भाषा में पूर्ण किया जाता है,
उसे हम क्या कहते हैं, उसे राजभाषा कहते हैं। ठीक है, इस बात का हम ध्यान रखेंगे कि किसी भी राज्य का, ठीक है, राज्य का मीन्स किसी भी स्टेट का काम काज है जिस भाषा में पूर्ण किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, राजभाषा कहते हैं। ठीक है, जैसे पंजाब के अगर हम बात करें, हम पंजाब में रहते हैं तो पंजाब का जो काम है, तो सरकारी जो काम काज है वो किस भाषा में किया जाता है, मान के चलो पंजाबी में किया जाता है, तो पंजाबी को हम क्या कहेंगे, राजभाषा कहेंगे। ठीक है, राजभाषा जरूरी नहीं कि राजभाषा हिंदी होगी, जिस भाषा में भी सरकारी काम किया जा रहा है। अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जैसे सरकारी कामकाज हिंदी भाषा में किया जाता है तो हिंदी भाषा हो गई। पंजाब में अगर बात करें तो शायद पंजाबी में। ठीक है, गुजरात की बात करें तो गुजराती में जो सरकारी कामकाज हो रहा है तो उस भाषा को हम क्या कहते हैं, राजभाषा कहते हैं। अब बात करते हैं राष्ट्रभाषा की। किसी देश की संवैधानिक भाषा जिसे अधिक संख्या में समझा जाता हो, उसे हम क्या कहते हैं, राष्ट्रभाषा कहते हैं। ठीक है, किसी भी देश की संवैधानिक भाषा, अपने जो भारत की संवैधानिक भाषा कौन सी है, संविधान ने कौन सी भाषा को मान्यता दी है, तो वो है हिंदी। ठीक है, तो किसी देश की संवैधानिक भाषा जिसे कि अधिक संख्या के में लोगों के द्वारा समझा जाता हो उसे हम क्या कहते हैं, देश की राष्ट्रभाषा कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं मातृभाषा की। देखिए, ये भी नाम से स्पष्ट है कि जब बच्चा परिवार में जन्म लेता है तो सबसे पहले वो किसके संपर्क में आता है, किसके पास जाता है, माँ के पास। ठीक है, तो माँ की जो भाषा है सबसे पहले वो कहाँ से सीखता है भाषा बोलना, वो सीखता है माँ से। ठीक है, तो बच्चा जब माँ के संपर्क में आता है तो सबसे पहले जो भाषा वो बोलना सीखता है तो उसे हम क्या कहते हैं, मातृभाषा कहते हैं। ठीक है, अगर बच्चा एक पंजाबी परिवार में पैदा हुआ है तो अगर वो पंजाबी बोलना सीख गया तो पंजाबी को हम उसकी मातृभाषा कहेंगे। ठीक है, अगर वो गुजराती के परिवार में पैदा हुआ है तो हम उसको गुजराती जो उसकी मातृभाषा हो जाएगी। जिस परिवार में वो बच्चा जिसका जन्म हुआ है तो उसका क्या होता है, उसकी वही जो माँ से वो भाषा सीखता है उसको हम क्या कहते हैं, उसकी मातृभाषा कहते हैं। ठीक है, जन्म के बाद बच्चा अपनी माँ से जो अपनी माँ से, अपने परिवार से, अपने समाज से, अपनी माँ से, परिवार से जो भाषा सबसे पहले सीखता है उसे हम क्या कहेंगे, मातृभाषा कहा जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो मातृभाषा है वो एक ही होगी, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। परिवार, बच्चा जिस परिवार में जन्म ले रहा है, अगर वो बागड़ी परिवार में ले रहा है, अगर गुजराती परिवार में, पंजाबी परिवार में या हरियाणा के परिवार में जन्म ले रहा है तो अपने माँ के पास जाने से या परिवार से जो भाषा सबसे पहले सीखता है उसको हम क्या कहते हैं, मातृभाषा कहते हैं। ठीक है, तो बच्चे ये था हमारा भाषा का टॉपिक। ठीक है, अब हम बात करते हैं लिपि की। लिपि किसे कहते हैं, हमने भाषा की बात करी, भाषा के बाद बात आती है लिपि की। लिपि किसे कहते हैं, देखिए, लिपि की सबसे पहले परिभाषा लिखते हैं, फिर इसके बारे में बात करेंगे। प्रत्येक भाषा को लिखने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम लिपि कहते हैं।
देखिए, प्रत्येक भाषा को लिखने के लिए क्या किया जाता है, कुछ संकेतों का, कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम भाषा की क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। ठीक है, हमने क्या करा है, हमें पता है कि देश में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। हर भाषा को लिखने के लिए हमने क्या कर रखा है, कुछ एक जो चिन्ह निर्धारित कर रखे हैं। ठीक है, तो उनको ही क्या कहा जाता है, भाषा की लिपि कहा जाता है। ठीक है, जैसे देखिए अंग्रेजी में क्या है, अंग्रेजी में हमने ऐसे बना लिया, इसको हमने मान लिया ए क्या है ये, एक चिन्ह है, एक संकेत है, हमने इसको ए मान लिया। अगर ये ऐसे होता तो हमने ऐसे लिखा, हमने इसको कुछ नहीं माना। क्यों नहीं माना, क्योंकि हमने क्या कर रखा है, हमने इसको ही जो मान रखा है कि ये ही ए है। ये क्या है, एक संकेत है, एक चिन्ह है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, लिपि कहेंगे। ठीक है, ए से लेकर जेड तक जो सारी क्या है, उसकी जितने भी वर्ण आते हैं सभी क्या है, उस भाषा की वो लिपि है। जैसे पंजाबी में देखिए आप, पंजाबी में हम लिखते हैं ऊड़ा, आड़ा, ईड़ी, ससा, हाहा। ये सब हमने क्या करे हैं, ये सब हमने जो चिन्ह जो हैं, जो संकेत हैं, उनको हमने जो मान लिया है, उनको हमने पहचान लिया है, उनके हमने एक आकार दे रखा है कि अगर ये लिखेंगे तो ये ही आड़ा है। ठीक है, अगर ये लिखेंगे तो ये ही ईडी है। अगर ये हम हिंदी में लिख रहे हैं, ठीक है, क, ख, ग, ईडी और ह, क्या आप इसको हिंदी के अंदर स्वीकार करेंगे? देखिए क, ख, ग, ईडी, ह, क्या आप इसको हिंदी में स्वीकार करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आपने इस चिन्ह को किस में मान रखा है, पंजाबी के अंदर, और है भी ये पंजाबी का। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हमने क्या करा है, कुछ एक जो चिन्ह बना रखे हैं, कुछ एक संकेत चिन्ह बना रखे हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, भाषा की लिपि कहते हैं। ठीक है, जैसे क, ख, ग, घ और ड़, ये सारी क्या है, भाषा की लिपि है। ठीक है, तो अब मैं आपको बता दूं कि कौन सी भाषा की कौन सी लिपि है। सबसे महत्वपूर्ण हमारे लिए है हिंदी। तो हिंदी की जो लिपि है वो है देवनागरी। ठीक है, हिंदी की लिपि भी देवनागरी, संस्कृत की लिपि भी देवनागरी। ठीक है, पंजाबी की लिपि, गुरुमुखी, अंग्रेजी की रोमन और उर्दू की फारसी। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि हम क्या करते हैं, हर भाषा को लिखने के लिए, चाहे वो हिंदी है, पंजाबी है, अंग्रेजी है, उर्दू है, कोई भी भाषा है, उसको लिखने के लिए हमने क्या कर रखे हैं, कुछ एक चिन्ह निर्धारित कर रखे हैं। ठीक है, जैसे ये चिन्ह है क, ख, ग, घ, ड़, ये हमने चिन्ह बना रखे हैं। तो इन चिन्ह को हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं लिपि। ठीक है, स्क्रिप्ट। ठीक है, हिंदी की लिपि कौन सी है, देवनागरी है। संस्कृत की भी लिपि देवनागरी है। पंजाबी की लिपि गुरुमुखी है। अंग्रेजी की रोमन है और उर्दू की लिपि फारसी है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। लिपि किसको कहते हैं कि प्रत्येक भाषा को लिखने के लिए कुछ एक चिन्ह, कुछ एक जो संकेत निर्धारित किए गए हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। और हिंदी की लिपि देवनागरी है, संस्कृत की देवनागरी, पंजाबी की गुरुमुखी, अंग्रेजी की रोमन और उर्दू की फारसी। तो साथियों, ये हमारा जो विषय था आज का, वो था भाषा का। तो भाषा में हमने सबसे पहले बात की कि भाषा क्या होती है, विचारों का आदान प्रदान होता है, तो उसे हम भाषा कहते हैं। और भाषा के मुख्यतः दो रूप थे, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। मौखिक मीन्स मुख से बोलकर, और लिखित जो लिख कर। ठीक है, उसके बाद हमने बात करी थी कि एक अन्य रूप भी होता है सांकेतिक, जिसमें हमने ना बोलना होता है ना लिखना होता है, हमें क्या होता है, कुछ एक संकेत मिल जाते हैं, जिसे हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। उसके बाद मैंने आपको राष्ट्रभाषा, राजभाषा और मातृभाषा के बारे में बताया था। अब हमने बात करी है लिपि की। लिपि जिसमें क्या है, कुछ संकेतों का प्रयोग किया जाता है। और हिंदी की लिपि देवनागरी, संस्कृत की देवनागरी, पंजाबी की गुरुमुखी, अंग्रेजी की रोमन और उर्दू की फारसी है। ठीक है, आशा करता हूँ कि आज का ये जो टॉपिक है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से कर लें। ये बहुत महत्वपूर्ण जो विषय है, जो भाषा किसे कहते हैं और लिपि किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रहना बहुत ज़रूरी है। और जो इसके बाद का जो अपने अगला जो नेक्स्ट टॉपिक है, वो अगली वीडियो में हम लेकर जरूर मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए धन्यवाद।